पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर अपने घर में ही चौतरफा घिर गए हैं। उनके खिलाफ घरेलू मोर्चा खुल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडियन आर्मी के खौफ से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। देश में दहशत का माहौल है। शहबाज और मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो कैसे जवाब देंगे। इसी बीच पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ घरेलू मोर्चा खुल गया है। आसिम मुनीर पर पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर ने आरोप लगाया है कि ISI के मना करने के बावजूद मुनीर ने योजना बनाकर पहलगाम में हमला किया। इधर भारत की कार्रवाई को देखकर पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। LOC के पास आतंकी लॉन्च पैड्स अब पूरी तरह से खाली हैं। आप देखिए ताजा अपडेट क्या है। सरहद पार दहशत का मंजर कायर पाकिस्तान की सच्चाई बयां कर रहा है। POK में पाकिस्तान के जहरीले जनरल की टेरर फैक्ट्री अब वीरान पड़ी है। आतंकी सपोलों को बिल में भेज दिया गया है। दरअसल भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। LOC के पास पाकिस्तान की आतंकी फौज ने लॉन्च पैड खाली करा दिए हैं। पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए हैं। अब इन आतंकियों को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट किया गया है। कठुआ, नौशेरा और हीरानगर के पास लॉन्च पैड खाली कराए गए हैं। इन लॉन्च पैड में लश्कर और जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो यहाँ सामरिक तौर पर ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती है। ऊपर से निशाना बनाना बेहद आसान होता है। तीसरी चुनौती ये है कि लैंड माइंस का चक्रव्यूह यहाँ पर है। POK में कई जगहों पर बारूदी सुरंगों से सामना हो सकता है, जिसे हटाकर ही सेना आगे बढ़ सकती है। POK के दुर्लभ इलाकों में सेना के लिए रसद भेजना और आर्टिलरी की तैनाती करना चुनौती भरा होगा। और दहशत में आकर पाकिस्तान की सेना ने आपात बैठक बुलाई है, तो भारत से सटे इलाकों में राशन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये पूरी खबर देखिए। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ पसरा है। अब रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के चेहरे पर तनाव साफ दिखा। इस मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के बड़े कमांडर्स भी शामिल हुए। भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी तनाव में दिखे। हमले को लेकर तनाव में दिख रहे आसिम मुनीर ने भी बौखलाहट में धमकी दी। मुनीर ने दिल को तसल्ली देते हुए कहा कि भारत के हमले को कामयाब नहीं होने देंगे। मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को हर हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई और युद्ध की आशंका के चलते पाकिस्तान ने POK में रहने वाले लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाकों में कम से कम 2 महीने का राशन और जरूरी सामान जुटा लेने की गाइडलाइन जारी की है। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 1 अरब रुपए का आपात कोष भी जारी किया गया है। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि किसी भी वक्त भारत का हमला संभव है। और भारत से युद्ध लड़ने का ख्वाब पाकिस्तान के लिए सपना ही साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी है। हालात ये हैं कि चीन की सहायता के बावजूद पाकिस्तान भारत के सामने सिर्फ 4 दिन में घुटने टेक देगा। भारत के साथ जंग के ख्वाब देख रहा कंगाल देश पाकिस्तान खुद सड़क पर आ चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस समय गोला बारूद की बेहद कमी से जूझ रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन की मदद के बावजूद युद्ध की बात करने वाले पाकिस्तान के पास महज 96 घंटे का गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर भारत से युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा। इतना ही नहीं, पाक सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन नहीं है। M109 होवित्जर, BM-22 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद की काफी कमी है। नई तोपें SH-15 के लिए भी पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं बचा है। तोप और रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शोपीस बने हुए हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो सेना को गोला बारूद उपलब्ध कराती है, वो अब पुराने उपकरणों और सीमित उत्पादन क्षमता के कारण घरेलू मांग पूरी नहीं कर पा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी बहुत खराब है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। इसलिए पाकिस्तान आए दिन दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार के लिए गिड़गिड़ाते नजर आता है।